पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ा। इसी क्रम में 15वीं सदी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तो राम जन्मभूमि मंदिर का विध्वंस किया था, लेकिन कुछ सदियों बाद तुष्टीकरण प्रेमी और सनातन विरोधी इकोसिस्टम ने एक नया षड्यंत्र रचा। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ बुद्धिजीवियों की ऐसी टोली उतारी गई जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, ताकि यह माहौल बनाया जाए कि जब भगवान श्री राम थे ही नहीं तो जन्मभूमि मंदिर का सवाल ही नहीं उठता। देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने फैलाया भ्रम। भारत में रहने वाले कुछ वैचारिक आक्रांताओं ने एक एजेंडा सेट करने के लिए राम विरोधी माहौल बनाया। इनमें कुछ स्वघोषित इतिहासकार भी शामिल थे। इस राम विरोधी मानसिकता को जनता पर थोपने के लिए किसी ने किताबों का सहारा लिया तो किसी ने खुले मंच का। उनकी किसी एंशंट इंडिया की किताब में आप रामचंद्र जी को हिस्टोरिकल कैरेक्टर देखा है आपने? उसमें कहीं लिखा है कि रामायण स्टोरी जो है वो सही हुई, या रामचंद्र जी कोई रूलर थे अयोध्या के? अयोध्या कैसे शहर हो सकता है प्री हिस्ट्री में? शहर कैसे होगा प्री हिस्ट्री में? Competition from other sects. One of the ways of getting around it is to take a popular hero and say he's actually ours. He's an incarnation of our deity, and deify the hero into being something much bigger than what he was originally intended to be. इतना ही नहीं, इसी इकोसिस्टम से जुड़े कुछ लोग कोर्ट तक में बयान देने पहुंच गए। वामपंथी इतिहासकार सुशील श्रीवास्तव ने माननीय न्यायाधीश के आगे कबूला की साक्ष्य के तौर पर पेश की गई उनकी किताब में संदर्भ के तौर पर दिए गए पुस्तकों का जिक्र उन्होंने उन पुस्तकों को बिना पढ़े ही कर दिया है। जेएनयू के इतिहास की प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा ने ये स्वीकारा कि खुदाई से जुड़ी रडार सर्वे की रिपोर्ट को पढ़े बिना ही उन्होंने गलत होने की गवाही दे दी थी। एएमयू की प्रोफेसर जया मेनन ने तो ये मान लिया था कि वो खुदाई स्थल पर गई ही नहीं थी, लेकिन गवाही ये दे दी थी कि मंदिर के खंभे बाद में वहां रखे गए थे। राजनीति के लिए श्री राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेता, जिनमें कांग्रेसियों का नाम सबसे ऊपर आता है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तमिलनाडु से कांग्रेस की महिला सांसद ज्योतिमणि, कांग्रेस नेता कुमार केतकर, मणिशंकर अय्यर जैसे कई नेता हैं जिन्होंने समय समय पर श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए। इतना ही नहीं, साल 2007 में तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट मामले में एक हलफनामा दायर कर वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में दर्शाए गए पात्रों और घटनाओं को काल्पनिक बताया था। श्री राम जन्मभूमि केस के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में भी ऐसे कई सवाल उठाए थे। आज भी राजनीतिक तुष्टीकरण में लिप्त नेता समय समय पर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहते हैं। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इन षड्यंत्रों से आगे बढ़कर साक्ष्य मिटाए गए, ताकि जो भारत अपने आराध्य की जन्मभूमि के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है वो कामयाब न होने पाए। षड्यंत्रों को सामने लाने का ये कार्य जारी रहेगा। जय श्री राम। राम 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 बोलो जय